आज का विषय है हाइपरटेंशन की रोकथाम के प्रभावी तरीके और समाधान। हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, एक गंभीर बीमारी है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और फिर रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये दुनिया भर में समय से पहले मौत का एक प्रमुख कारण है। इस समय दुनिया में 100 करोड़ से भी अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है हाइपरटेंशन के लक्षण, कारण, एहतियात और इलाज? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल। नमस्कार, आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड और 23314444 और 23421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले डॉक्टर राकेश यादव, आपसे शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई बीपी भी कहते हैं, क्या एक ही बात है या इनमें कुछ अंतर होता है? नहीं, दोनों एक ही चीज है। देखिए, हर आदमी में एक ब्लड प्रेशर होता है। अगर ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ये ब्लड प्रेशर एक सीमा से ज्यादा है तो ये आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकता है। तो अभी ये मानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो आप हाइपरटेंशन के शिकार है। हाँ, कुछ गाइडलाइन कहती है कि 130/85 से ऊपर आप अपर लिमिट पे है, बट आम पब्लिक के लिए यह माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो आप उच्च रक्तचाप या उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसके रोग से ग्रसित है। जी डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं और अगर ये किसी को है तो तुरंत क्या इलाज इसका करना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा, हाइपरटेंशन का कोई लक्षण नहीं होता। ये बिल्कुल साइलेंट किलर है। फिर कैसे पता चले? हम क्यों बोलते हैं किलर है? ये पता तब चलता है जब आपके ऑर्गन को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। जी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की नाप 20 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। हम लोग का ये मानना है कि कम से कम, अभी तो ये रिकमेंडेशन कहते हैं कि अगर आपका बच्चा कभी डॉक्टर के पास सर्दी जुकाम खांसी से गया है तो एक बार उसका ब्लड प्रेशर जरूर नापे। 20 साल की उम्र में नापे, नहीं है तो 30 साल में नापे, नहीं है तो 40 साल में नापे, नहीं है तो हर 5 साल में नापे, 60 साल के ऊपर हर साल नापे, 70 साल के ऊपर हर 6 महीने पे नापे। क्योंकि ये मान लीजिए, अगर इसके सिम्टम आपको शुरू हो गए, इसका मतलब है इसने ऑर्गन डैमेज शुरू कर दिया है। जी, यानी एक बहुत ही गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से सतीश कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्कार सतीश जी, सवाल पूछिए। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ, सतीश जी, कहिए। मैम, ये कहना चाहता हूँ, मैं काम करते करते मेरा बीपी लो हो जाता है, तो जिस काम करते जैसे आंखों में वाइता हूँ, कमजोरी पता ना क्या हो जाता है, तो आंखों में रोशनी कम हो जाती है, सौंधी जैसी हो जाती है, पता ना क्या प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बीपी नमक खाना पड़ता है। पहले गड़ा बांधे रहते तो उसमें सही था। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे इनका बहुत लो हो जाता है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। पहली चीज मानिए, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाओं पे नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर 90/60 रहता तो खुश मिजाज होइए, आपकी उम्र ज्यादा होगी। हाँ, लो ब्लड प्रेशर के और भी कारण हो सकते हैं। अगर कोई कारण है लो ब्लड प्रेशर का तो उसका निदान करिए। और सबसे बड़ी लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता आपको? आप गर्मी में काम करते हैं, आपको पसीना आता है, आपने पानी नहीं पिया, आपने नमक नहीं खाया, तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन जो कहते हैं। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना आता है, तो अपना नमक और पानी का सेवन उपयुक्त मात्रा में करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी होती है, एक बार अपना चेकअप करा लें। ये लो ब्लड प्रेशर का कोई और कारण तो नहीं है जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर कहते हैं।
डॉक्टर ऋचा जायसवाल आपसे पूछे, खान पान में खासतौर से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड, प्रिजर्व्ड फूड और बाहर से खाने का एक चलन चला है, इससे कितना बचना चाहिए और कितना घातक होता है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 आपके अलग-अलग सवाल हैं। एक तो पहला सवाल है कि हमें किस तरह का खान-पान रखना चाहिए। तो खान-पान रखने का तरीका ये है कि हमें अपने जो सिंपल साधारण लोग समझ सकते हैं, तो जो रीज़न आपके एरिया के जो उपज है, उसका अपने खान-पान में शामिल करना और सीज़न की चीज़ों को अपने खान-पान में शामिल करना। इसके अलावा जो बीपी को कंट्रोल रखने के लिए जो 3-4 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है टाइम से खाना खाना, मतलब और फ्राइड आइटम को आपको लिमिट करना है। फाइबर रिच डाइट, जब हम फाइबर रिच डाइट कहते हैं, तो अपने आप ही बहुत सारी बातों को आपका उसमें केयर हो जाता है। जैसे कि जब आप होल पल्सेस, होल ग्रेन्स, मिलेट्स, ये सब चीजें अगर अपने खाने में शामिल करते हैं, तो सिर्फ फाइबर ही नहीं, आपको चूंकि थोड़ी मात्रा में सटाइटी ज्यादा आती है, तो आप मात्रा ज्यादा नहीं खाते, जो आपके वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और इसके अलावा इनसे जो और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक है, आपको मैग्नीशियम है और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब भी मिलते हैं, जो कि पाचन में आपको मदद करते हैं और आपके पोषण स्तर को अच्छा रखते हैं। तो ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड के बारे में बात करेंगे। इस बीच दिल्ली से धर्मवीर कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज एक सबसे बड़ी महामारी के तौर पे उभर के सामने आ रही है, और ये जो हमारे अभी पिछले साल डॉक्टर साहब ने मोटे अनाज के बारे में काफी चर्चा करी, ये कितने फायदेमंद है इन सब बीमारियों की रोकथाम के लिए, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और इसके अलावा हार्ट के लिए। और इसके बारे में ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर बीपी लो हो जाए तो कहते हैं कि कॉफी पीते हैं लोग, ये मिथ्या है कि सही है? हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए? जी समझ गया। मोटा अनाज का सिंपल मतलब है हाई फाइबर कंटेंट अनाज। तो जिस अनाज में फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, तो आपकी शुगर कम बढ़ेगी। दूसरा, उसकी कैलोरिक वैल्यू कम होती है। तीसरा, आपको खाने में कम खाएंगे तो आपका पेट भरा होगा। और उसके साथ साथ जब आप खाने में, जैसे कहते नहीं कि छिलके ज्यादा पौष्टिक चीज होता है, हम छिलकों को निकाल देते हैं, तो छिलकों में सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। तो ये मान लीजिए वो अनाज के छिलके हैं जो आप चोकर के रूप में नहीं निकालते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जो मोटा अनाज होता है, आप मुझसे अगर कहेंगे तो मैंने बासमती खाना छोड़ दिया, मैं सबसे सस्ता चावल खरीद के लाता हूं जो सबसे मोटा होता है, और बिलीव करिए टेस्ट डेवलप करने की बात है, वही आपको अच्छा लगेगा। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं कि जितना रिफाइंड खाएंगे उतना गड़बड़ है। और तीसरा, आपने कहा कि लो बीपी में कॉफी पीना। यस, कभी कभी कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है। वो क्यों होती है? आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपने लिक्विड लिया नहीं, आप धूप में बहुत काम कर रहे हैं, आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, तो कॉफी जो है आपकी सिंपैथेटिक ड्राइव को थोड़ी बढ़ाती है। तो ये बात भी सच है कि कॉफी पीने से उसमें कैफीन होता है, आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, तो उसको मिथ्या मत मानिए। बट हाँ, अगर ये बार बार होता तो कॉफी क्यों पी रहे हैं? अपने लो ब्लड प्रेशर का इलाज कीजिए, क्यों हो रहा है उसका इलाज कीजिए, पसीने में मत जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, काफ मसल को ट्रेन करिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हरियाणा हिसार से राजेंद्र जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ये जानना चाहता था, जैसे फल सब्जियों में डॉक्टर साहब बता भी रहे अभी, तो जैसे छिड़काव होता है, दवाइयां भी डलती है, और फल में तो अक्सर दवाइयां लग के ही मार्केट में आता है। और दूसरे डॉक्टर साहब से ये सुना है कि सबसे ज्यादा घातक चीनी होती है, तो इसको कितनी मात्रा में हमें लेनी चाहिए? और दूसरा, एक डॉक्टर इसी कार्यक्रम में मैं सुना था कि आज तक ये नहीं कोई बता पाया कि घी खाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल खाइए साहब। देखिए, आप अभी डॉक्टर जायसवाल ने क्या बोला आपको, जो आपकी लोकल चीज है, मैं भी यही कहता हूं, अगर हिल्स का आदमी नारियल का तेल खाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप ही नारियल के तेल का नहीं है, उसके पुरुषों पुराने लोग सिर्फ जो वहां के खाते थे। तो डॉक्टर साहब हमारी एम्स की डाइटिशियन है, बहुत सीनियर डाइटिशियन है, उन्होंने क्या बोला, जो आपके रीजन में पैदा हो रहा है। अब आम आप दिसंबर में खाएंगे तो आम तो खराब होगा ही, तो दूसरी चीज जो बोली बिल्कुल ठीक। और तीसरी बात, घी का सेवन। देखिए, घी के बारे में बहुत मिथ्याएं हैं, बट करंट जो हमारे मेडिकल साइंस की नॉलेज है कि अगर आप लिमिटेड
आपका कुकिंग मीडिया घी नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट के लिए घी डालिए तो ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। और दूसरा, वो ऑयल खाइए जिसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। जैसे कड़वा तेल सबसे अच्छा तेल है, बट जैसे सब डाइटिशियन कहेंगे कि मिक्स्ड ऑयल खाइए। कड़वा तेल में पॉली अनसैचुरेटेड नहीं होता, तो सफोला ऑयल खाइए, सन। तो आपकी 5 दिन एक ऑयल में बने, 2 दिन एक ऑयल में बने। टेस्ट के लिए घी का तड़का साहब तो मैं भी खाता हूं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, तो इतना मत डरिए। संयमित आहार जो भी खाइए लिमिट में खाइए, वजन कंट्रोल करिए और जंक फूड ना खाइए क्योंकि उसमें नमक बहुत होता है। दिल्ली से डिंपल नैयर कार्यक्रम में जुड़ी है, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। सर मैं 45 साल की हूँ और मुझे 2015 से ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी, हाइपर बीपी की, आई मीन हाइपरटेंशन की भी है, और मुझे इसके साथ साथ माइग्रेन भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक की वजह से दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड है। देखिए, माना जाता है अगर आपको माइग्रेन है और फ्रिक्वेंट हेडेक होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो कभी जब माइग्रेन का पेन हो तो अपना ब्लड प्रेशर मत नापिए। ब्लड प्रेशर नापने की प्रीक्विजिट है कि आपको कोई दर्द ना हो रहा हो, आपको बुखार ना हो, आपने 2 घंटे तक खाना ना खाया हो, आधे घंटे तक चाय कॉफी ना पियो, स्मोकिंग ना की हो, और 5 मिनट आप आराम से बैठे, उस समय आप किसी से लड़ नहीं रहे, उस समय आप एंग्जाइटी में नहीं है, ये है प्री रिक्विजिट बीपी नापने की। तो अक्सर ये देखा गया जिनको माइग्रेन हेडेक होता है उस समय बीपी नापा 150/90 आ, साहब ब्लड प्रेशर से सर में दर्द हो रहा है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ्या है। किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट से सर में दर्द नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट अगर आपको 45 साल में हाइपरटेंशन है तो आपका कारण ढूंढिए। आपका वजन तो नहीं बढ़ा है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, आप बहुत ज्यादा बाहर का जंक फूड तो नहीं खाती, आप स्मोक तो नहीं करती, तो ये सब चीज देखिए। पहले अपने को अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए। 3 महीने मैं आपको देता हूं, उसके बाद अगर आपका प्री रिक्विजिट जो मैंने बताई, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो दवा खाने में कभी भी हिचकिचाहट मत करिए। जी, हिमाचल प्रदेश से मुन्नीलाल कश्यप कार्यक्रम से जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मुन्नीलाल जी, सवाल पूछिए। विशेषज्ञों को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है किसी का, तो उसमें पैरालाइज होने का भी चांस रहते हैं सर? अरे भाई, ब्लड प्रेशर से हम कहते हैं कि सिर्फ बाल ही नहीं खराब होते हैं, क्योंकि वो इसे कहते हैं उसमें जीवन नहीं होता। बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो हाई ब्लड प्रेशर में डैमेज नहीं होता है। बट इसका सबसे सीवियर फॉर्म क्या है? आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपको पैरालिसिस हो जाए, आपकी किडनी फेलियर हो जाए, ये तो एक्सट्रीम है। तो ब्लड प्रेशर हाई अगर आपने नहीं कंट्रोल किया तो इस शरीर का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो डैमेज नहीं होता है। डॉक्टर ऋचा जायसवाल, हम बात कर रहे थे खान पान की। फास्ट फूड, प्रिजर्व फूड कितने खतरनाक होते हैं, या जितना मैदा आती रहती है उससे कितना बचना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फास्ट फूड में आपको सिर्फ एक ही बात नहीं है कि उसमें हमने मैदा डाइट में लिया है, क्योंकि मैदा एम्प्टी कैलोरी है, उसमें सिर्फ आपको ऊर्जा मिलेगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, उसमें आपको किस तरह का ऑयल यूज हो रहा है, सैचुरेटेड फैट कितना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, हमारी धमनियों के लिए अच्छे नहीं है, अगर वो ऑयल्स का यूज करके उसको बनाया गया है, प्लस उसमें कैलोरी एंड सॉल्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटे से पैकेट में इतना ज्यादा सॉल्ट होता है जो कि पूरे दिन के रिक्वायरमेंट से भी कई बार ज्यादा होता है। आप एक चिप्स का पैकेट उठा लें या कुछ भी, तो इन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपना घर का खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं। और रीजन और सीजन की बात तो हम दोनों, मैं और डॉक्टर साहब दोनों कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। और हमसे भी पहले हमारे प्रधानमंत्री इस बात को काफी प्रमोट करते हैं। तो ये चीजें तो जरूर खान पान में शामिल करनी चाहिए। बाहर की चीजों को जितना लिमिट करें उतना बेहतर है। महाराष्ट्र ठाणे से गुरुनाथ की कॉल है, उनका सवाल जानते हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरे 2-3 छोटे सवाल है जी, जल्दी पूछिए। पहला सवाल है कि मैम, जैसे हाइपरटेंशन से जो हृदय पे, अपने हार्ट पे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, तो क्या किडनी, लिवर पे भी इसका मतलब और भी ऑर्गन पे इसका ज्यादा? जी, अभी डॉक्टर साहब ने वो बताया। आपका अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मेरा यही है कि जैसे मतलब हाई होता है तो बॉडी को मतलब नुकसान होता है, और जो लो होता है तो इसका कुछ मतलब बॉडी पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है, और ये जो मतलब
हाई ब्लड प्रेशर होने का मतलब जो रीजन है ज्यादातर मतलब किस कारण से, मतलब खान पान में कुछ मतलब कमी रहने से? जी जी, देखिए मैं आपका तीसरा क्वेश्चन पहले लूंगा, कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपकी लाइफस्टाइल। ये बिल्कुल नॉन फेनोमेना है। आप बहुत जंक फूड खाते हैं, आप बहुत सॉल्ट खाते हैं, आप स्मोक करते हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, घर में आराम से सोते हैं, और उसके ऊपर आपकी जेनेटिक, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर था, तो आप जेनेटिकली प्रोन है। इसको हम कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा जी। तो अगर आप जेनेटिकली प्रोन है और अपनी लाइफस्टाइल खराब करते हैं, तो ये सबसे अहम कारण है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो ये बिल्कुल मानिए कि ऐसा नहीं कहिए कि अरे मेरी तकदीर थी, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। साहब, तकदीर को दोष देना बंद करें। आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें, आप अपने को स्वस्थ रखें, आप अपने को दुबला पतला रखें, नमक कम खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब, स्ट्रेस मत ले। स्ट्रेस आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आपकी लाइफस्टाइल भी खराब होती है। डॉक्टर साहब, आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो हाइपरटेंशन वाले मरीजों को नहीं करनी चाहिए, पैदल ज्यादा चलना चाहिए, उनके किस चीजों का? आज पहली बार आपने उल्टा क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा सवाल है। यस, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कृपया करके आप वो एक्सरसाइज ना करें जिसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। जैसे आप जिम करते हैं बहुत भयंकर, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पहले अगर आपका सपोज 180-90 ब्लड प्रेशर और दूसरे दिन आप एक्सरसाइज करने चले गए, ये मुक्ता है। पहले उसको कंट्रोल करिए, अपना वजन कम करिए, और सबसे अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है हमारे पास है जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल भी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के बारे में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या एक्सरसाइज आप इनको एडवाइस करेंगे? सर, मैं तो सबसे पहले, अगर बीपी हाई है तो मैं सबसे पहले तो जैसे आपने बताया, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए योगा और मेडिटेशन को सबसे पहले मैं बोलूंगी, क्योंकि इससे बॉडी पे स्ट्रेस नहीं आता और आप थोड़ा सा एक्टिव और रिलैक्स फील करते हो। सो वंस यू आर एक्टिव एंड रिलैक्स, तो बीपी डाउन आएगा। और हमारे एम्स के अंदर इसके ऊपर स्टडी भी हुई है काफी, जिसमें 10 डेज के अंदर लोगों ने देखा कि बीपी के कुछ डिजिट्स कम हो जाते हैं रेगुलर 1 आवर एक्सरसाइज करने से, नॉर्मल योगा पैटर्न पे। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो मुझे लगता है, अगर हाई बीपी है तो मुझे लगता है कि वॉक करना, ज्यादातर लोग वॉक करना बहुत प्रेफर करते हैं, और उसके पीछे मेन रीजन ये है सर कि उसमें ना आपका हार्ट रेट बहुत हाई नहीं होता एक साथ पे। तो जब हार्ट रेट आपका हाई नहीं होता तो यू एंजॉय दैट थिंग्स इवन इफ यू आर अ बिट सिक। तो वो चीज आपके लिए, मतलब मुझे लगता है सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वंस दीज थिंग्स आर नॉर्मल, देन डेफिनेटली अ लिटिल बिट ऑफ रेसिस्टेंस एक्सरसाइज एंड विद लोअर वेट एंड कार्डियो एक्सरसाइज, जो आपके हार्ट रेट को टू एन एक्सटेंट, जितना डॉक्टर्स बताते हैं, सिर्फ उसी लेवल तक हाई लेके जाए। दूसरों को देख के इम्प्रेस होके ज्यादा एक्सरसाइज करना इज नॉट एडवाइजेबल है। मतलब आपका सिंपल मतलब है खुश होके एक्सरसाइज जी, दुखी होके नहीं करो कि आज तो थक गए साहब, आके बेहोश हो गए। हाई बीपी वाला शायद बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आपने कहा स्ट्रेचिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, वॉक करो। जब आपका एंड्योरेंस बढ़ता जाए तो आप एक्सरसाइज बढ़ाओ, सडनली कभी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रिचा, एक व्हाट्सएप सवाल आया है, ये हार्दिक जायसवाल हैं बिहार से, और इन्होंने कहा है, इन टुडेज वर्ल्ड वी सी दैट ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम, सो हाउ टू कंट्रोल इट, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 years, व्हाट्स द बेस्ट डाइट फॉर देम, एंड दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर डेली लाइफ, इट ऑल्सो कॉजेज हाइपरटेंशन। तो 10 साल के बच्चे को अगर ये बीमारी है तो ये मतलब एकदम कहना अलर्ट वाला समय है, और बच्चों को किस रखें डाइट जिससे ओवरवेट ना हो। बच्चों में ये बीमारी का होना, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक तो सबसे पहली बात, अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है तो वो बातें देखनी पड़ेंगी, और उसका प्रॉपर, सबसे पहले अगर उनमें हाइपरटेंशन है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए जी। अगर मैं सिर्फ डाइट के पार्ट पे आती हूँ, तो ऑब्वियसली आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है बच्चों में, वो आउटसाइड फूड एंड पैकेज्ड फूड को ज्यादा खाते हैं, जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, एंड दे मिस आउट द इम्पोर्टेंट मील टाइमिंग। ब्रेकफास्ट नहीं खाना, लंच बॉक्स नहीं खाना, और इसके अलावा आपका जो बाहर की चीजें, मतलब ये मिस करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम पे उनको भूख ज्यादा लग रही होगी। तो जब वो भूख लगती है उस टाइम पे बिस्किट्स, चिप्स, मैगी, कुरकुरे, ऐसी टाइप की चीजें जब वो ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली उनका हर चीज फॉल्टी है, नॉट ओनली सॉल्ट इनटेक बट ऑल्सो दी रिफाइंड फ्लावर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑयल्स विच इज नॉट गुड फॉर द हार्ट। तो ये सब चीजें जब डाइट में ज्यादा होती हैं तो फिर आपको मतलब बीमारी आपकी और बढ़ेगी। इसको सुधारे कैसे?
तो जैसे बच्चों को ना हम बड़े की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो बच्चों को क्या चीजें पसंद होती है, उनको हैंडी चीजें पसंद होती है जो हाथ से उठा के आसानी से खा सके। 10 से 12 साल 14 साल के बच्चे एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, तो वो बहुत लंबा टाइम टेबल पे बैठ के खाना खाने का इतना पसंद नहीं करते। प्लस उनकी अपनी एक लाइकिंग है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ फूड। तो जो भी टेक्सचर और काइंड ऑफ फूड है उसको हम घर में हेल्दी कैसे बना के उनको दे सकते हैं, उस पे मदर और फैमिली को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। तो जैसे टिक्की बनानी है, बर्गर ही बनाना है, तो हम होल व्हीट का ले सकते हैं। हम टिक्की घर में हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करके, मटर इंस्टेड ऑफ द अदर थिंग्स, सॉल्ट इंटेक कम रख सकते हैं, उसमें सॉल्ट एडिशन कम रख सकते हैं, और सीजन के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी बात करता हूँ। मैंने फ्रिज खाली रखी है। हाँ जी, फ्रिज में सिर्फ ठंडा पानी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। या फल रख लीजिए। बस तब आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार रमाशंकर जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर रक्तचाप नॉर्मल है, हाई है न लो है जी, तो उसमें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और आहार में क्या मतलब जो है वो करना चाहिए? जो सवाल पूछा है उसका, अगर रक्तचाप नॉर्मल है, इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, उसी को करते रहिए, बहुत ज्यादा अपने में बदलाव मत करिए। जी, मतलब अगर एक बार दवाई शुरू हो जाती है डॉक्टर साहब, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए? बिल्कुल है। देखिए, दो चीज है। आपका वजन था 120 किलो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, आप बहुत नमक खाते थे, आपका ब्लड प्रेशर 160/100 था, डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी। अब आपने धीरे धीरे अपना वजन 65 किलो कर लिया, सब ठीक कर लिया, और आपका ब्लड प्रेशर 110/70 आ रहा है, तो ग्रेजुअली आप दवा टेपर कर सकते हैं। बट ये मान लीजिए, अगर आपने सारी लाइफस्टाइल चेंज कर ली, वजन कम कर लिया, और फिर भी दवा शुरू हुई, तो ये प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी, धीरे धीरे इसकी मात्रा में बढ़ोतरी भी होगी। तो रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, दवाई खाई फिर बीच में आलस आ गया या कुछ हो गया, छोड़ दिया। इंटरमिटेंट ड्रग सबसे खतरनाक ब्लड प्रेशर में चेंज होती है। तो अगर आप, इसलिए हम लोग हमेशा कम मात्रा में शुरू करते हैं, हर 2 हफ्ते दवा बढ़ाते हैं, डिजायरेबल ब्लड प्रेशर तक पहुंचते हैं, वो दवा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी। तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपका, जैसे मैं कहता हूं, आप घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ना, एक दिन झाड़ू लगाइए तो क्या होगा, गंदगी दूसरे दिन आ जाएगी। सेम ब्लड प्रेशर है, जब आप दवा खा रहे हैं इसलिए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। और बहुत बार लोग रिसर्च करते हैं, अरे डॉक्टर साहब देखिए, मैंने 2 दिन दवा बंद कर दी तब भी मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। ये बिल्कुल पाया गया कि आपने दवा छोड़ दी तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, बट मोस्ट 90% केसेस में ये फिर बढ़ जाएगा। जी, कुछ लोग ऐसे भी, जैसे अगर आप कर रहे हैं, चेक करें, 1-2 दिन तो ईमानदारी से चेक करते हैं, फिर छोड़ो वहम पड़ जाएगा वाली बात जो होती है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो हर संडे को सुबह उठ के करिए। मैं रोज के लिए नहीं कहता हूं, बट अगर आपका अनकंट्रोल है, 200/100 बीपी लेके आए हैं, तो मैं कहता हूं रोज चेक करिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप जब भी स्वस्थ फूड क्या होता है, डॉक्टर जायसवाल यही कहेंगी कि रोज नाश्ता करना है, रोज आपको लंच करना है, रोज। ऐसा तो नहीं करते एक दिन हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे दिन 4 बार खाना खाएंगे। सेम थिंग आपके ब्लड प्रेशर के लिए, अगर दवा खानी है तो रोज खानी है, नापना है तो रोज नापना है। 2 मिनट लगते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें उपलब्ध है, क्यों नहीं नापना चाहते उस बीमारी को जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो कृपया करके अगर नापने की आदत है तो रोज नापिए और खुशी खुशी नापिए। जी, हाई बीपी जो होता है डॉक्टर साहब, किसी विशेष सॉल्ट की कमी के कारण इसका नाम हाइपरटेंशन या टेंशन ज्यादा होती है तो होता है? नहीं, हमेशा याद किया, किसी भी कारण से हो सकता है। देखिए, ये कहना कि कम नमक, कुछ ब्लड प्रेशर सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं, आपने नमक कम किया आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आपने नमक ज्यादा तो बढ़, ये तो बहुत एक वैरायटी है। बट ये याद रखिए, ज्यादा नमक जो है आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत एक प्रूव हो चुका है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप ज्यादा नमक ना खाइए, जितनी रिक्वायरमेंट उतना खाइए। जी, डॉक्टर ऋचा जायसवाल, हम लोग बात कर रहे थे जैसे फास्ट फूड की और नमक की, इसके अलावा आजकल ये कहा जाता है कि आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं तो वो चेंज करके लीजिए, एक ही रिफाइंड ऑयल हर महीने मत मंगाइए, तो वो क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? मैडम, एक ना बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है NIN में, जिनकी बातें हम लोग भी मानते हैं, तो उसमें जनरली हम लोग के नॉर्दर्न रीजन में एक ऑयल फिक्स होता है, मस्टर्ड ऑयल। जनरली लोग सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं, और वो मुफा रिच भी होता है, तो वो अच्छा तेल है। अभी डॉक्टर साहब ने भी इस बारे में बताई थी ये बात। तो अगर एक तेल आपका फिक्स है और दूसरा रोटेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तेल में कुछ कमियां हैं जो हमें दूसरे तेल से हमें चाहिए।
मगर कितने प्रोपोर्शन में खाएं उसको, मतलब ये तेल कितना, वो तेल कितना। तो अगर सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ में कोई मान लीजिए आप मूंगफली का या राइस ब्रान ऑयल या तो फिर हाँ अगर ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो 3 हिस्सा आपका सरसों का तेल और 1 हिस्सा आपका दूसरा कोई ऑयल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिक्स करके बॉटल में रखना है, आप एक टाइम 2 टाइम की सब्जी उसमें बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। एक टाइम का अपना सैलेड ड्रेसिंग या दूसरी सब्जी बनाने में आप यूज कर सकते हैं, जितना भी आपको पूरे दिन की डाइट में लेना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हम चेंज करते हैं, अगर हम मस्टर्ड को हटा के हम यहाँ पे सोयाबीन लाते हैं तो फिर प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर ये 2:1 हो जाता है। दूसरा तेल 1 और ये 2 हिस्सा, ऐसे प्रोपोर्शन में आप लेंगे तो वो हार्ट हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑप्शंस माना जाता है जी। तो इस हिसाब से लेना चाहिए और सैचुरेटेड फैट कम लेना चाहिए, जो कि हम फ्राइड आइटम कहते हैं या तो जिनको हम कहते हैं कि जो डालडा और ऐसी टाइप की चीजें होती हैं जिनको लोग साधारण भाषा में डालडा और ये सब बोलते हैं, उनको हाइड्रोजनेटेड फैट जिनको कहते हैं। कोल्हू का तेल या कोल्ड प्रेस्ड तेल वो कितना ठीक होता है? एक्चुअली मैडम अभी तो रिसेंट जो रिसर्च आया उसमें ये है कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं उसमें फाइटोकेमिकल्स तो होते हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक बात है, लेकिन कुछ सीड्स और बीज ऐसे होते हैं जिनके तेल हम निकालते हैं तो उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो कंप्लीटली रॉ फॉर्म में लेने से बेहतर है कि हम उसको स्लाइटली प्रोसेस्ड वे में, मतलब निकाला कोल्ड प्रेस से पर स्लाइट प्रोसेस्ड है एंड देन उसको हम यूज कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे, संजय कुमार है, ये रायपुर से। इन्होंने कहा डज मेडिसिन ऑफ बीपी कॉज स्वेलिंग? इनका जो रहता है बीपी 95 रहता है, सिस्टोलिक रिमेन्स 135 एटसेट्रा। आई हैव टेकन टेलमिट 20 बट नो इफेक्ट विद माय एनी मेडिसिन, आई फील नॉर्मल, शुड आई टेक दिस मेडिसिन? देखिए हमेशा याद रखिए, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर 20 मिलीग्राम से भी कंट्रोल हो सकता है 40 से हो सकता है 2 दवाएं देनी पड़े, हो सकता है 3 दवाएं देनी पड़े, हो सकता है 4 दवाएं देनी पड़े जी। जिनती दवाओं से धीरे धीरे बढ़ा के ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। दूसरा स्वेलिंग या पैरों में सूजन, जो एम्लोडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की दवाएं होती है उनसे 3 से 6% लोगों में होता है। तो अगर आप एम्लोडिपिन ले रहे हैं तो हमने पाया 6% केसेस में आपको पैरों में सूजन हो सकती है। उस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी रिफाइंड वाले आए, नए जनरेशन का है, जिससे संभावना 0.5% की होती है। तो घबराइए नहीं, ये पैरों की स्वेलिंग कोई खतरनाक नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट है तो हम दवाएं चेंज कर सकते हैं, बट ये मत मानिए 20 मिलीग्राम से आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो आप 40 पे क्यों नहीं जा रहे, 40 पे क्यों, 80 पे क्यों नहीं जा रहे, ये अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। इस पे कृपया करके आप अपनी अकल ना लगाएं। कुछ लोगों को फ्लक्चुएट भी होता है, उनका हाई भी होता है, लो भी। मैडम अगर आप में ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो आप बीमार हैं, आपका ऑटोनोमस फंक्शन खराब है, आपके मरने की संभावना ज्यादा है। तो एक इंसान का 20 से 30 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर डे फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर कैसे नापे, रिलैक्स हालत में नापे, वही आपका लोएस्ट ब्लड प्रेशर है। अगर आप बहुत एंजाइटी में नापेंगे 140 तो आएगा ही आएगा। तो ब्लड प्रेशर नापने की विधि आप नेट में पढ़िए और उसी का पालन कीजिए जी। एक और सवाल चलते चलते, प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर हाई बीपी, किस चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए समय? प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर है तो प्री एक्लेम्शिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उसका उपयुक्त इलाज कराएं, कोई लापरवाही ना करें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।